आज हम आप लोगों को दिखाएंगे चारमा ब्लॉक के एडमिनिस्ट्रेशन की असलियत, रियलिटी, डार्क रियलिटी। ये है 681/1 खसरा नंबर की भूमि, जिसमें उड़द का फसल लगाया गया है। उड़द के फसल को बोते समय वन विभाग के द्वारा रोका गया कि फसल न उगाया जाए जब तक यह केस पूर्ण नहीं हो जाता। इससे पूर्व खेती किसानी कर रहे थे, इसके पूर्व भी खेती किसानी कर रहे थे और आज भी करते आ रहे हैं। इसमें खेत बना हुआ है, ये आप लोग देख ही पा रहे हैं। और उड़द का फसल लगाया गया है। कल मौकाई जांच में तहसीलदार सर आए थे, ये देख सकते हैं। ये है बरबट्टी, ये है बरबट्टी की फसल लगाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, जितने भी सूखी लकड़ी दिख रही है, इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में ढेखरा बोला जाता है। जितनी भी सूखी लकड़ी है, इसमें बरबट्टी और सेमी की फसल लगाई गई है। साथ ही साथ हम आप लोगों को दिखाते हैं कि वो वाले खेत, उधर के खेत में गन्ना की फसल लगाया गया है, जिसको हमारे तहसीलदार सर द्वारा पूरी तरीके से अवॉइड किया गया है। और ये अनकम्प्लीट है। गौठान निर्माण का कार्य 2023 में इसको कंप्लीट करने का प्रयत्न किया गया था, जब हाई कोर्ट के ऑर्डर हुआ था जिसकी वायलेंस की है। और इसकी पूर्व सूचना हम एसडीएम सर को दे चुके हैं। ये है भैया गन्ना लगाया गया है, आप देख सकते हैं। तहसीलदार सर द्वारा कुछ नहीं लिखा गया, केवल गांव वालों का ही सुना गया है, गांव वालों का ही मौखिक बयान लिया गया है। गन्ना लगाया गया है। इसमें हालांकि हम लोग गन्ना नहीं लगाते, हम लोग धान की बुआई करते हैं, किंतु इस टाइम जो है फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के द्वारा वन परिक्षेत्र रक्षक पूरी व दफेदार आरआई वगैरह के द्वारा रोका गया फसल न उगाव करके। ये देख सकते हैं, हमारे तहसीलदार सर द्वारा केवल और केवल शेड निर्माण इत्यादि का भी उल्लेख पंचनामा में किया गया है। आज डेट है 5 सितंबर, शिक्षक दिवस। कल 4 सितंबर को सर लोग आए थे। और ये जो बाउंड्री आप लोगों को दिख रहा है, ये 600, ये जो शेड वगैरह दिख रहा है, इससे उस पार की ज़मीन जो है 679 नंबर की प्लॉट है। और ये जो बाउंड्री दिख रहा है उस पार की, ये पूरी की पूरी बाउंड्री जो है 2021 में वहाँ तक आप लोगों को दिखाता हूँ। आगे है वो जो शेड वगैरह दिख रहा है ना, वो शेड वगैरह दिख रहा है, उससे उस पार तक की थी। ये बाउंड्री को तोड़कर ही गौठान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। उस दिन हमारे यहाँ मम्मी और पिताजी कलेक्टर सर के पास गए थे। ये जो है 679, ये आप लोगों को दिख रहा है 681/1 की ज़मीन। और इसमें कार्य पूर्ण दिनांक दिखा रहा है 12/11/2021। ये भाई पूरी तरीके से अनकम्प्लीट है। आप जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नरवा घुरवा योजना की शुरुआत किया गया था, जिसके तहत गौठान निर्माण भी एक मुख्य पहलू थी। यह है 679 की ज़मीन, जिसको 4 वर्ष पूर्व से काबिज मान रहे हैं। 681/1 जिसमें कोई काबिज नहीं है, ऐसा तहसीलदार महोदय द्वारा लिखा गया है। जबकि आप लोग अभी प्रत्यक्ष प्रमाण देखें कि उसमें उड़द, गन्ना और जो है बागवानी फसल लगाया गया है।
मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 679। ये है भैया, इसमें ना खेत बना है ना कुछ बना है, और इसका पट्टा इन लोगों को मिल गया है। ये लोग भी एसटी हैं और हम एससी हैं। हमारे गांव में केवल हम एक ही घर के हैं। एससी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की पूरी बस्ती है, और ये जो है अपने कास्ट वालों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। हम लोग के पूर्वज समय से जो काबिज थे उसका अभी तक पट्टा नहीं मिला है। ये है 679, जिसको कल हमारे तहसीलदार चारामा द्वारा केवल 4 वर्ष का कब्जा ही लिखा गया है। 4 वर्ष में केवल 4 वर्ष में ही इतना सारा नहीं बनाया जा सकता, ये आप भी जानते हैं। हमारी बातों को पूरी तरीके से अवॉइड किया गया है और केवल प्रतिपक्ष का ही सुना गया। हमारे तहसीलदार सर चारामा द्वारा, जो कि जांच में आए थे, जिसको उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि एसडीएम सर जांच कर इनको पट्टा प्रदान करें करके। ये देखिए भैया, इनको 4 वर्ष पूर्व की ही काबिज मान रहे हैं, जबकि ये हमारे पैतृक भूमि है, पैतृक से भी पैतृक, दादा परदादा के या फिर पेट्रियार्क की पूर्वजी जमीन है। इसको केवल 4 वर्ष पूर्व के ही काबिज मान रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसको कैसे ग्रामवासियों द्वारा झूठ बोला जा रहा है, साथ ही तहसीलदार महोदय के द्वारा केवल और केवल गांव वालों की ही बात सुना गया। हम लोगों द्वारा जब डॉक्यूमेंट दिखाया गया तो इसको कोर्ट में दिखाना करके बोला गया है। मैं इसको क्या करूँगा, इसको कोर्ट में दिखाना, ऐसा बोला गया। हम लोगों के बयान को सुना भी नहीं गया तहसीलदार महोदय, इसलिए एसडीएम सर से रिक्वेस्ट है कि आप स्वयं आकर जांच करें। अब तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी विश्वास उठने लगा है। 4-5 वर्ष पूर्व से ही हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की चक्कर काट रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं हुआ तो 2 बार हाई कोर्ट से हो गया, 2 बार से हाई कोर्ट के बाद भी ये लोग शब्दों के साथ में खेल रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि बेम्बो की ट्री को ग्रो होने के लिए कितना समय लगता है। केवल और केवल राइज होने के लिए, उगने के लिए 5 से 10 वर्ष का समय लगता है। और आप देख सकते हैं 679 की ये बेम्बू की ट्री, जिसको उगने के लिए केवल 5 से 10 वर्ष का समय लगा होगा और मैच्योर होने के लिए कम से कम 20 वर्ष का समय लगता है। तो आप देख सकते हैं ये एक पूरी तरीके से मैच्योर बेम्बू का झाड़ है, जिसको हमारे दादाजी लगाए थे, और ये 679 की प्लॉट में है। और ये देखिए एक और बेम्बू की झाड़, इसको भी हमारे दादाजी लगाए थे, और ये भी पूरी तरीके से मैच्योर है। अब आप समझ सकते हैं कि गांव वाले, पंचायत, वन विभाग, ये सब प्रतिपक्ष हैं और उनका ही सुना गया। हम लोगों की कोई भी बात नहीं सुना गया हमारे तहसीलदार सर के द्वारा, और हमको धोखा में रखा गया कि पहले लिखा गया था कि पंचनामा में 40 वर्ष पूर्व से काबिज 679 में, और 604 में 50 वर्ष पूर्व से काबिज, और
681 में कोई कब्जा नहीं है। 681 में उड़द वगैरह लगाया गया है। 679 में आप देख सकते हैं इसको, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा है। कम से कम 25 वर्ष पुराना है। और 604 मकान बाड़ी है, और मकान बाड़ी है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी नागरिकता जो है 1940-50 के आसपास की है, जिसमें हम ग्राम रामपुर में ही निवासरत थे। ये तीनों खसरा नंबर की एक ही सहमति है, जो कि 1994 की पूर्व की है। 1994 की है, और काबिज जो है उससे पूर्व की बताया जा रहा है। किंतु इन सब को नेग्लेक्ट करके हमारी एडमिनिस्ट्रेशन शब्दों के साथ में खेल रही है, और गौठान निर्माण की कार्य 681 में ज़बरदस्ती स्टार्ट किया गया है, जिसकी हम लोग विरोध किए। इसके कारण यह सब लफड़ा स्टार्ट हुआ। इससे आप लोगों को पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन आज के डेट में कितना गंदा हो गया है, और शब्दों के साथ में कैसे खेल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग ही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को बर्बाद करके रखे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को जहाँ तक हो सके CM PM सभी के ऑफिस तक पहुंचनी चाहिए। मैं तो खैर SDM और कलेक्टर सर के पास यह वीडियो पहुंचा ही दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यह एडमिनिस्ट्रेशन की असलियत लोगों के सामने आनी चाहिए। थैंक यू।